चातुर्मास के कुछ नियम होते हैं। ज्ञान नियम, कर्म नियम और भक्ति नियम। चातुर्मास में ज्ञान नियम के रूप में हमें किसी ग्रंथ का अनुष्ठान करना चाहिए कि इन 4 महीनों में मैं इस ग्रंथ का पाठ करूंगी या करूंगा। कर्म नियम में चातुर्मास के दौरान मैं इन वस्तुओं को नहीं पाऊंगा, नहीं पाऊंगी, इन गरिष्ठ पदार्थों का त्याग करेंगे। जो वस्त्र हैं उनका ध्यान रखेंगे। एक बार भोजन करके अगर शारीरिक व्यवस्था को बनाएं, कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और भक्ति नियम, इतनी माला मैं पहले से करते आ रही हूँ, लेकिन अब चातुर्मास चल रहा है तो इन 4 महीनों में इतनी माला मैं और करूँगी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूँगी या माथे पर तिलक प्रतिदिन लगाऊंगी। इस तरह के अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर भी जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो मरीज को देखकर उसके बाद ये तुम्हारे लिए दिनचर्या होगी, ये तुम्हारे लिए पथ्य है, ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है। अब आप एक साधक हैं, साधक के रूप में आपके लिए दिनचर्या कौन बनाएगा? तो आपको स्वयं ये मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि ये इस समय में होता है, ये इस समय में नहीं होता है। बस इतना पता कर लीजिए और उसके बाद अपने लिए एक दिनचर्या बना लीजिए। जैसे चातुर्मास में गरिष्ठ आहार त्याज्य होता है, चातुर्मास में उड़द बैगन आदि त्याज्य होता है, चातुर्मास में नीला काला वस्त्र त्याज्य होता है, चातुर्मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना उत्तम होता है, चातुर्मास में अधिक यात्राएं त्याज्य होती हैं। ये कुछ चीजें हैं, आप पता कर लीजिए कि ये चातुर्मास में करना है, ये नहीं करना। उसकी नियमावली और उसकी दिनचर्या कैसे बनानी है वो आप स्वयं सुनिश्चित करिए।